हमें दिया है कि निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है प्रतिरोध, जहां धारा का बंटवारा हो जाता है वहां हमारा समांतर क्रम होता है, और जहां धारा का बंटवारा नहीं होता वहां हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम। अब मान लो यहाँ से धारा हमारा जा रहा, अब यहाँ पे धारा क्या हो गया भैया, बंटवारा हो गया। ये हमारा किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो पहले हम समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 ओम कामा 1 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ R1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 ओम और R2 बराबर हो जाएगा हमारा 1 ओम। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मान रखते हैं तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 का मान 1 है प्लस R2 का मान भी कितना है, 1 है। फिर हर बराबर के ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/1, या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/1, या इसको हम करते हैं 1/R बराबर हो जाएगा 2/1, या तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 1, या ऐसे कराते हैं 2 का गुणा R में कराते तो हो जाएगा हमारा 2R बराबर 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, या R के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1/2, 2 से 1 में भाग करेंगे तो आएगा 0.5, तो हमारा R बराबर कितना हो जाएगा 0.5 ओम। इन दोनों का मान अब कितना हो जाएगा हमारा 0.5। अब ये दोनों मिल के हो जाएंगे कुछ इस तरीके का, यानी कि इसका भी मान कितना आ गया 0.5 ओम। अब देखेंगे ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम में, आगे लगाते हैं श्रेणी क्रम का फार्मूला। तो लिखेंगे 0.5 ओम कामा 0.5 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध। तो R1 के बराबर हो जाएगा हमारा 0.5 ओम और R2 बराबर हो जाएगा 0.5 ओम। श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। अब तो लगाएंगे श्रेणी क्रम का फार्मूला, R बराबर होता है R1 और प्लस का हो जाएगा R2। चलो अब R के बराबर करेंगे, R1 का मान 0.5 है, R2 का मान 0.5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा R बराबर हमारा 1 ओम। मुझे बोला था A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम। तो लिखेंगे A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लो। चलिए तो आगे सवाल में दिया कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये परिपथ दिया है, पहले हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, और फिर पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान बताना है, और उसके बाद हमें बताना है ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। चल निकालते हैं पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो पहले लेते ये समांतर क्रम में लिखा, पहले इसी को हल करते हैं। तो लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 30 ओम कामा 20 ओम कामा हो जाएगा 60 ओम। कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। लिखेंगे 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा हमारा 30 ओम, R2 बराबर हो जाएगा 20 ओम, R3 बराबर हो जाएगा 60 ओम। समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस
1 बटा हो जाएगा R3, मान रखते हैं तो हो जाएगा 1 बटा R बराबर R1 का मान हो जाएगा हमारा 30, R2 का मान हो जाएगा 20 प्लस R3 का मान हो जाएगा 60। 30 20 60 का लास्ट एलसीएम होता है या लासा हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 60। चलिए तो 30 से भाग करेंगे 60 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 1 2 प्लस 20 को भाग करेंगे 60 में 3 बार जाएगा, 3 को गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 3। 60 से 60 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अगर जोड़ेंगे 3 2 5 1 हो जाएगा 6 और बटे में हो जाएगा 60। 6 से भाग करेंगे 6 का नाम 6 6 दाम 60, यानी कि 1 बटा R बराबर आ जाएगा 1 बटा 10। 1 से 1 काट देंगे, R बराबर हो जाएगा हमारा 10 ओम, यानी कि इन तीनों का मान कितना हो जाएगा हमारा 10 ओम। इसको मान लेते हैं R डैश। आगे ए और बी के बिंदुओं के मध्य निकालते हैं प्रतिरोध। एक दिया है 10 ओम, एक दिया है 40 ओम। ये भी हमारा किस क्रम में है, समांतर क्रम में ही है। लिखते हैं आगे, ये हो जाएगा हमारा 10 ओम कामा 40 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध। चलिए निकालते हैं, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा हमारा 10 ओम, R2 बराबर हो जाएगा हमारा 40 ओम। समांतर क्रम में जो फार्मूला हो जाएगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। आगे मान रखते हैं 1 बटा R बराबर R1 का मान हो जाएगा 10 प्लस R2 का मान हो जाएगा हमारा 40। चलो भाग करते हैं, मतलब लासा निकालेंगे। 40 और 10 का लासा हो जाएगा हमारा 40। 10 से भाग करेंगे 40 में तो 4 बार जाएगा, 4 गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 4। इसको भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का नम हो जाएगा 1। 1 बटा R बराबर हो जाएगा इतना। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 बटे में हो जाएगा 40। 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 8 40, यानी कि 1 बटा R बराबर हो जाएगा 1 बटा 8। 1 से 1 काटेंगे, R बराबर हमारा आ जाएगा 8 ओम। इसको मान लेते हैं R डबल डैश। चलो आगे करते हैं। चलिए तो हमें पहले निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो निकालते हैं, पहला मान रखिए तो हो जाएगा ए वाले का हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, मतलब हमें बताना है पूरा R का मान। R बराबर हो जाएगा हमारा R डैश प्लस R डबल डैश। तो R डैश का मान आया है हमारा 10 और प्लस R डबल डैश का मान आया है 8। R बराबर हो जाएगा हमारा 18 ओम। तो हो जाएगा तुल्य, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हमारा हो जाएगा आंसर 18 ओम। दूसरे में हमें निकालना है प्रवाही परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। बी में हमें बताना है कुल धारा, मतलब कुल आई का मान। तो आई बराबर होता है V अपान R। तो V का मान हमें कितना दिया है 12 वोल्ट, यह हो जाएगा हमारा 12 और R का मान कितना आया है 18, हो जाएगा 18। 3 चौक 12 और हो जाता है 3 चौक 18, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। आई बराबर हो जाएगा हमारा 2/3 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा धारा का मान। आगे हमें पूछा है ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तीसरे में हमें बताना है विभवांतर भी का मान। चलिए तो हमें तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 18 ओम और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान हमारा आएगा 2/3 एम्पियर। अब हमें निकालना है ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। ए और बी के बीच हमें क्या बताना है, विभवांतर मतलब बी का मान। तो हल करते हैं, तो बी बराबर क्या होता है आई इंटू में क्या हो जाएगा आर। अब आर का मान उसको लेंगे जो हमारा ए और बी के बीच में आर का मान आया है। हम निकालें 10 और 40 के बीच में हमारा आर का मान कितना आया है 8 आया है, यहाँ रखेंगे 8 और वाई का मान आया है 2/3, ये हमारा हो जाएगा 2/3 और गुणे में हमारा आर का मान हो जाएगा 8। या इसको हम आगे हल करते हैं, कटेगा तो 8 बनेगा 16 बटे में हो जाएगा 3 से हम भाग करेंगे 16 में, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा
आंसर। चलिए, तो हमें दिया अगला सवाल, 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। यह 2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चालक में लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो पहले हमें निकालना है धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। दूसरा हमें बताना है धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। और तीसरे में बताना है थीटा बराबर 45 अंश पे जब रखा गया हो। तो अब मान छाट लेते हैं, पहले मान निकालते हैं, हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर लंबे चालक, यानी कि एल बराबर हमें कितनी लंबाई दिया है, 2 मीटर दिया है। कितने एम्पियर की धारा बह रही, 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 10 एम्पियर। हमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी का मान हमें कितना दिया है भैया, 2 वेबर मीटर स्क्वायर दिया है। तो चालक में लगने वाले बल की गणना की, चलो निकालते हैं। तो पहली कंडीशन हमें दिया है धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। जब समांतर होता है तो हम थीटा बराबर रखते हैं 0 थीटा बराबर कितना रखते हैं, 0 तो बल निकालने का फार्मूला होता है यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो मान रखो भैया एफ बराबर हो जाएगा आई का मान हमें दिया है 2, गुणे बी का मान हमें दिया है 2, और गुणे बी का मान हमें दिया है 2 हो गया। एल का मान हमें दिया है भैया 2, आई का मान हमें दिया है 10, आई का मान हमें दिया है 10, बी का मान दिया है 2, और रियल का मान कितना दिया है 2। आगे करेंगे, इसका हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एफ बराबर इंटू में हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा का स्थान में कितना हो जाएगा, साइन 0 चलो, तो 10 दूनी 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और गुणे साइन 0 का मान होता है 0। जब 0 से गुणा कराएंगे तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा 0 न्यूटन, यानी कि समांतर रखा जाएगा तो बल हमारा कितना आएगा 0। आगे दिया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो हमारा हो जाएगा, जब लंबवत पे आता है थीटा बराबर हम रखते हैं 90 अंश। एफ बराबर होता है हमारा फार्मूला आई बी एल साइन थीटा। मान रखो, मान रखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा आई का मान हमें दिया है 10 और इंटू बी का मान हमें दिया है 2 और एल का मान दिया है 2 और इंटू हो जाएगा हमारा साइन 90 अंश। तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एफ बराबर, ये तो हो जाएगा हमारा 40 और गुणे साइन 90 का मान होता है हमारा 1, यानी कि एफ बराबर हमारा हो जाएगा 40 न्यूटन। जब लंबवत होगा तो बल कितना लगेगा भैया, 40 न्यूटन का। तीसरा हमें दिया है थीटा बराबर 45 अंश पे जब कोई धारावाही चालक रखा गया हो तो यहाँ थीटा बराबर 45 दिया ही है, तो एफ बराबर हो जाएगा हमारा आई बी एल साइन थीटा। आई का मान 10 है, बी का मान 2 है, एल का मान 2 है, साइन थीटा का मान दिया है साइन 45 अंश। आगे करते हैं, इसका गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 40, इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 40, और गुणे में साइन 45 का मान होता है 1/√2, यानी कि गुणा कराएंगे तो ये आएगा हमारा 40 बटे का √2। इसका करा देते हैं परमीकरण, परमीकरण करेंगे तो हो जाएगा √2 और गुणे का √2, तो ये आएगा हमारा, मतलब एफ बराबर हो जाएगा 40 √2 और बटे में गुणा कराएंगे 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, यानी कि एफ बराबर आ जाएगा 20 √2 न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा आंसर।